स्वागत है सभी साथियों का फिर से आपके इसी चैनल पे। ठीक है, तो सबसे पहले आज भी हम ये दूसरा वीडियो है, ठीक है, लाभ और हानि पे। तो क्वेश्चन है आपका कि एक कुर्सी को 1034 रुपये में बेचने पर जो है 10% क्या होता है, लाभ होता है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य निकालना है। देखिए आपका पिछले वीडियो में क्या था कि क्रय मूल्य दिया गया था, विक्रय मूल्य निकालना था। इसमें क्या है कि विक्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है एक हीटर को 585 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो सबसे मेरे पास क्या दिया, पिछले वीडियो में हम बताए हैं कि सबसे ज़रूरी चीज़ है क्रय मूल्य। इस लाभ और हानि वाले चैप्टर में मेन आपका रोल होता है क्रय मूल्य का। जो भी सामान हम खरीदते हैं या फिर जो भी सामान खरीदने के बाद उस पर लागत लगता है, जितना भी पैसा लगता है सेम, ठीक है, तो उसके बाद उसको बेचने पर क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुआ, या फिर कितना प्रतिशत हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास क्या दिया गया है, तो मेरे पास दिया गया है विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य दिया गया है, कितना है, पहला सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं। तो उसके बाद है कितना, 1034 रुपया है। ठीक है, उसके बाद लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ हो रहा है हमारा 10%। ठीक है, कितना प्रतिशत, 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100% में 10% हमारा लाभ हो रहा है। ठीक है, यानी कि 110%। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या निकालना, आप देखिए पहले में क्या निकाल रहे थे, क्रय मूल्य निकाल रहे थे, अब यहाँ निकालना है, सॉरी इसमें क्रय मूल्य निकालना है, पहले क्या निकाल रहे थे, विक्रय मूल्य निकाल रहे थे। ठीक है, यहाँ पर विक्रय मूल्य हमारा दिया गया है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य लिख लेंगे, साधारण सा है, कुछ नहीं है इसमें। कितना है, 10% का क्या हो रहा है, 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 10% अगर लाभ हो रहा है आप लोगों को, तो अगर 10% का लाभ हो रहा है तो मतलब क्या करना है, तो 100 हो गया बटे 110। ठीक है, गुना कितना है, 1034। इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 110 क्यों लिखे, क्योंकि जब लाभ होता है तो क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, कितना हमारा सामान खरीदने के बाद बिका और उस पर कितना लाभ हुआ, ठीक है, उसमें प्रतिशत में दिया गया। तो जब हम क्या निकाल रहे थे, विक्रय मूल्य निकाल रहे थे, तो उसको क्या कर रहे थे, ऊपर कर रहे थे। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य इसी चीज़ को निकालना है, ठीक है, विक्रय मूल्य निकाल रहे थे। ठीक है, विक्रय मूल्य जब हम निकाल रहे थे तो विक्रय मूल्य निकालने के समय हम क्या कर रहे थे, ये हमारा 110 ऊपर हो जा रहा था और ये नीचे हो रहा था 100। ठीक है, लेकिन अब हमको क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने में हमको क्या करना है, 100 को ऊपर जस्ट अपोजिट कर देना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखें, पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं आप लोग जाके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 0 0 कैंसिल हो गया। अच्छा देखिए यहाँ पर 9 बार में कट रहा है क्या, 11 99, उसके बाद कितना बच रहा है, 4 11 चौके 44। अब इसको गुना कर लीजिए, 10 गुना 94, तो 940 रुपया। ठीक है, 940 रुपया क्या निकल गया, आंसर निकल गया। सिंपल सा है, कुछ नहीं है सवाल में। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है, एक हीटर को जो है 585 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कितना प्रतिशत हानि हो रहा है, 10%। अब क्या करेंगे, 10% लाभ हो रहा था, क्या करते, जोड़ रहे थे, 10% हानि हो रहा है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो दूसरा सवाल भी हम इसी तरह पहले लिख लेंगे। इसका विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य लिख लेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, तो विक्रय मूल्य है आपका 585 रुपया। ठीक है, ये हमारा विक्रय मूल्य। हानि कितना हो रहा है, यानी कि घाटा कितना हो रहा है हमको। ठीक है, कोई भी सामान हम खरीद रहे हैं तो उसमें घाटा कितना हो रहा है, चाहे हीटर हो गया, उसके जगह पे कुर्सी हो जाता आपका। ठीक है, कोई भी सामान हो सकता था। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 10% का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो 10% घटा हो रहा है तो क्या करेंगे, घटा देंगे अब। ठीक है, तो
100 में 100% हो गया टोटल, ठीक है। उसमें से कितना घटा हो रहा है, 10%, यानी कि 90 हो जाएगा। 100 में से 10 माइनस, अब गुना कर लेंगे तो ये क्या निकाल रहे हैं हम, क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, ठीक है। क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। अब यहाँ कितना था पैसा, 585, ठीक है। अब इसको कटा लेंगे, 0 0 खत्म। अच्छा ये देखिए कितना में कट रहा है, 6 बार में, 9 6 54, 6 बार में कट गया। उसके बाद बच गया कितना इसके पास, 4 बचा ना, तो 45 हो गया। अब देखिए 9 5 45, ठीक है। तो ये टोटल कट गया, ठीक है। इसको हम क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ कितना हो गया, 65 हो गया। 65 गुना 10 कर लीजिए, कितना हो गया, 650 रुपया इसका क्या निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया, ठीक है। क्रय मूल्य कितना निकल गया, 650 रुपया। तो इस तरह से हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके सवाल में दे दिया गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। अगर आपके सवाल में दे दिया गया है कि अगर एक कुर्सी को बेचने पर 10% लाभ होता है, ठीक है, तो उसमें जो है 20%, ठीक है, 20% लाभ होगा। उसको, उस कुर्सी को कितने रुपए में बेचेंगे, ठीक है, उसका जो है विक्रय मूल्य निकालना है। उसके बाद जो है अगर मान लीजिए लाभ हो रहा है, तो पहले जब भी विक्रय मूल्य निकालना हो तो उसका पहले क्रय मूल्य निकालना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम विक्रय मूल्य ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे, 20% ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो इसलिए हमको इस सारे लाभ हानि वाले सवाल में सबसे पहले हमारा क्रय मूल्य होना बहुत आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य पे ही सारा चीज़ होगा। क्योंकि जब सामान हम खरीदेंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा उस सामान को बेचने के बाद कि कितना लाभ हो रहा है या फिर कितना हानि हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो का भी आप लोग डाउट क्लियर कर लिए होंगे, ठीक है। जो भी डाउट है आप लोग आंसर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी किसी भी प्रकार का सवाल हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग तैयारी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। चैनल का नाम है विजन रेस 5G, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।